त्रिभुज। अब यहां एक त्रिभुज दिया है ए बी सी में ए बी सी में ए बी बराबर कितना दे रखा है 24, बी सी बराबर 7, कोण बी का मतलब 90 डिग्री है। 1 मिनट बेटा, एंगल आपको त्रिभुज चित्र दूसरा बनाना पड़ेगा। ये लो सब चित्र दूसरा बना लेते हैं। ए बी सी यहाँ कितने डिग्री बेटा 90। ये ए बी का मतलब है 24, ये हो गया 7, तो और कोण 90 है, तो साइन ए और साइन सी। साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब कर्ण होता है, इसका मतलब कर्ण हमारे पास है नहीं, कर्ण को क्या करेंगे ज्ञात। अब जैसे ज्ञात करेंगे तो क्या प्रमेय लगेगी पाइथागोरस। ऐसे कैसे बैठी है तू है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस क्या कहती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस। अब अपन बात कर रहे हैं कर्ण का मतलब है, आधार का मतलब कितना 1 7, 24 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर मतलब 500, 7 का स्क्वायर टोटल मिलाया 625, बाहर निकाला 25। अब जब ए साइन ए निकालना है मतलब कौन है ये, तो लंब क्या हो जाएगा 7। जब सी है तब लंब क्या हो जाएगा 1। तो फिर साइन ए का मतलब 7 बटे 25 और साइन सी मतलब 24 बटे 25। इजीली हो जाएगा। अब आगे वाला देखो क्वेश्चन। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उल्टा 60 से घटकर 30 हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा भाई। ये रही मीनार, ठीक है। पहले इसकी छाया थी यहां इतनी सी, तब इसका एंगल कितना था 60। फिर कह रहा है इसने जब सूर्य का एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, इसका मतलब यहां से ये चला कितना मीटर, और यहां एंगल कितना कह रहा है बताइए 30 हो जाती है। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, वो क्या है अपन को क्या करना है। h 3 बातें रहती है, एक तो कोण की। अब एक बार हम मान लेते हैं यहां से ए बी सी डी, इसको मान लिया मैंने, तो यहां लिख सकते हैं माना ऊंचाई बराबर क्या लिख दोगे h। जब एक तो tan 60 त्रिभुज ए बी सी से tan 60 h अपॉन x लंब बटे आधा, लंब बटे आधा ही होता है, तो tan 60 की वैल्यू कितनी बेटा h बटे x। x की वैल्यू निकालो तो भी कोई बात नहीं, h की निकालो तो भी कोई नहीं। चलो √3x बराबर h। एक बात तो यहां होगी। दूसरा ले लो कि त्रिभुज ए बी डी सी, ठीक है। तो tan 30 इक्वल टू h बटे क्या आएगा हैं क्या आएगा 40 प्लस x, क्योंकि बेटा अपन बात कर रहे हैं ए बी डी का, इसका मतलब बी डी जो है वो 40 और x दोनों मिल के बात कर रहा है। ओके। अब tan 30 का मतलब कितना √h का मतलब ये रहा 3x बटे 40 प्लस का x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो ये हो रहा है 40 प्लस का x बराबर 3x, उधर लेके जाते हैं तो 40 बराबर के 2x, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा
कितनी आ गई, इसमें रख लो h बराबर √3 20। वैल्यू क्या आ गई है कि 20√3, ये h की वैल्यू याद। तो इस प्रकार छोटे छोटे इक्वेशन दिए हुए हैं। अब देखो आगे, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। अब यहां ये वृत्त है, वृत्त का व्यास ये व्यास के सिरों पर ऊपर वाली है, स्पर्श रेखाएं जो होती है समानांतर होती है। इसका मतलब अपने पास बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्ट याद रखो, अर्धवार्षिक में भी ये था, परंतु अपने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि यदि ये कोण कितने डिग्री का होता है, ये भी कितने डिग्री का होता है। जब एकांतर कोण बराबर होता है तो रेखाएं कैसी होती है, समांतर। ये टेंजेंट 1 और ये टेंजेंट 2। अपन लिख सकते हैं कि चूंकि ये यहां से यहां तक O है, ये क्या हो जाती है, रेडियस, और ये टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है। अपन प्रमेय से इतना सा जानते हैं कि त्रिज्या पर स्पर्श रेखा लंब होती है, ठीक है। इसका मतलब O है, ये A दे दो, AB, ये T1 और T2, तो कोण T2AO बराबर कोण, इधर ले दो T2 तो भी T1 तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं है, T1BO बराबर कितने डिग्री, 90 डिग्री। अतः कोण T2AO बराबर कोण T1BO कैसे कोण है बेटा, एकांतर कोण। कैसे कोण है, अतः T1 is parallel to T। इतना छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, बारह सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर कितने डिग्री का कोण कर रही है, 60। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल। एक तो कह रहा है, 12वां क्वेश्चन है, जरूर देखो कि ये तो है वृत्त, इसकी ये हो गई O, एक यहां एक यहां, वृत्त की जीवा केंद्र पर ये 12 सेंटीमीटर त्रिज्या थी, ये कोई जीवा है A और B। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या की बात कर रहा है, एंगल कितने डिग्री का है बेटा, 60 का है। देखो लघु त्रिज्यीय खंड का मतलब है कि ये छोटा वाला, ये वाला, ठीक है, और बाकी तो शेष बचे वो क्या हो जाता है, दीर्घ वाला। तो छोटे वाला निकाल लो। अब इसके लिए दो बातें हैं, अपन लोगों ने वृत्तखंड के 2-3 फॉर्मूले देखे थे। इसमें वही है कि संभव त्रिभुज बन रहा है 60 का है, मतलब प्रत्येक कोण 60 डिग्री, इसका मतलब तीनों भुजाएं बराबर, ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12, तो संभव त्रिभुज निकल सकता है। तो सबसे पहले तो निकालो एक समबाहु त्रिभुज ABO का क्षेत्रफल। कौन बताएगा सूत्र, जल्दी करो, √3/4। A का मतलब कितना है, 12 स्क्वायर, √3/4 इंटू 12 का स्क्वायर 144। 4 का बाद चला जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा। 3 चौक 12, 2 हो गए, 8 या 24, तो 38√3। अभी ये त्रिभुज का है, ठीक है। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है अपना, कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2, या त्रिभुज एबीसी लिख दो यहां, अभी निकाल दिया ना, तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, यही बात। अब वह एक से पाई स्क्वायर थीटा कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये जो यहां से OA और चाप समेत मिलकर पूरा का पूरा जो त्रिज्यीय खंड बन रहा है उसका में से त्रिभुज का निकालना है। तो 22/7, r का मतलब 12 इंटू 12, थीटा का मतलब है 60/360 माइनस के 38√3। तो ये 6 बार गया, 6 से ये 2 बार गया, तो क्या बच रहा है 22 2 44
बटे 7 इंटू 12 माइनस के 38√3। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा। ओके, हाँ बिल्कुल, कई कई ऐसे होते हैं जब 38 वाला रूट में यदि इधर कुछ आएगा नहीं तो घटेगा नहीं तो एडिटी छोड़ना पड़ेगा। ये यहाँ ये ध्यान रखना है √3 वाले की वैल्यू अपन को सिर्फ 9वें वाली प्रश्नावली में ही रखनी है, यानी कि ये तो थी ना अपने पास इस वाले 10वां क्वेश्चन है ना, ऐसे वाले के अंदर √3 और √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू आप लोगों को याद होगा तो 1.732 और √2 का मतलब कितना है 1.414। ये दो चीजें इसी वाली प्रश्नावली में रखना है। एज यदि इसमें ऐसा आया तो ये ऐसा ही रहेगा। अब चलो एक दीवार की लंबाई 5 मीटर छोड़ी 30 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 मीटर है। अच्छा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, दीवार बनाने में इतने सेंटीमीटर माप की ईंटों की आवश्यकता है। इनमें देखो पहला तो एक दीवार की बता लेते हैं। दीवार की लेंथ कितनी है बेटा 5 मीटर, ब्रेथ कितनी है 30 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है बेटा 3 मीटर है। इसको भी मीटर में कन्वर्ट करो, कितना हो जाएगा 30.30 मीटर। ठीक है, उसके बाद अपन देखें कि ये क्या है, दीवार बनाने में ईंट सेंटीमीटर में है तो भले ही आप इसको भी सेंटीमीटर में बदल लो। ये जो है ना ऊपर वाले आपके जो कैलकुलेट वैल्यू जो होगी उसको ठीक से करेगा वो। ये वैल्यू कितनी है 30, ये तो आपको लिखी गई 30 सेंटीमीटर। और ईंट क्या है, ईंट की अपने पास है 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5। तो इसको भी सेंटीमीटर में 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 500 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। अब जब भी ईंटों की संख्या होती है ना तो दीवार का क्षेत्रफल आयतन बटे ईंट का आयतन, इतना सही करते अपन लिख रहे हैं कि ईंटों की संख्या बराबर दीवार का क्षेत्र सॉरी आयतन बटे ईंट का आयतन। ये होता है दीवार का आयतन। जैसे घनाभ बढ़ेगी दीवार, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये मतलब घनाभ, और घनाभ का आयतन क्या है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई कितनी अपने पास 500 इंटू 300 इंटू 30 बटे 20 इंटू 10 इंटू 7.5। थोड़ा सा ठीक लिख लो, दिख जाएगा आपको सही से। 30 इंटू 10, कोई बात नहीं, 20 है, हाँ 20। तो देखो बेटा 0 से ये लो 0, फिर 0 से ये 0, यहां से 10 लो हटाओ, ऊपर चले जाएगा। ओके, अब 25 का दे देते हैं। 25 हुआ 50, 20 हुआ और 25 की 75, 3 से काटोगे तो ये हो जाता है 10। ठीक है, 2 एकम 2, बी पौनिया हो और 10 और लगा देते हैं। कितनी ईंटें आएगी, कितनी ईंटें 1000। ये इस 28, 29, 33, 38, 42 और 43। तो ये x और f, डायरेक्ट में x और f कर लूं क्या आपने इसे, माध्यिक का है, हाँ तो माध्यिक है तो कोई बात नहीं, n/2 से ले लेते हैं, CF निकाल लेते हैं। तो थोड़ा सा वापस कर लेते हैं। देखो x की वैल्यू अपने पास क्या क्या दे रखी है, अब अपने पास है 20, 25, 28, 29, 33, 11 कैलेंडर
38 लास्ट है ना 42 और 43। ये फ्रीक्वेंसी f का मतलब 6 20 24 28 अब अपने पास माध्यक है मतलब अपन को क्या निकालना है CF। चलो CF का मतलब संख्या को अपन लोग पूरी गई। अच्छा कोई बात नहीं, बढ़िया ही हुआ, जो भी हुआ है बढ़िया के लिए होता है। CF ये डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, लाइन अपन नहीं खींचते हैं। इन दोनों का आपस में अपने पास जोड़ ही होगा, इसके लिए तो 6 का 6 ही रहेगा, कोई दूसरी है नहीं। आगे वाले क्या हो जाएगा 6 + 20 बराबर कितने 26। ये 26 + 24 कितने 50 प्लस के 28 करेंगे तो कितने हो जाएंगे 78 प्लस के 15 करेंगे तो कितने हो जाएंगे 93 प्लस 4 करते तो 97 प्लस 2 करते हैं तो कितने 99 और 99 प्लस 1 करते हैं तो कितने 100। अब अपने पास यदि आंकड़े वर्गीकृत होते तो अपन उसको बड़े वाले सूत्र से निकालते और माध्यक वर्ग ज्ञात करते, परंतु ये आंकड़े वर्ग में नहीं है तो अपन को सबसे पहले क्या निकालना होगा n/2। n कितना है अपने पास 100/2 कितने हो गए बेटा 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के सामने विचर x का मान। अब इससे बड़ी कौन है तो 78 के सामने कौन बड़ा x की वैल्यू कितनी है 29 बेटा, कितनी वैल्यू है विचर x का मान। यानी कि अपन क्या लिख रहे हैं कि n/2 से ठीक बड़ी CF के सामने वाला विचर x का मान। यदि यहां वर्गीकृत होता तो m/2 से ठीक बड़े CF के सामने वाला वर्ग। ओके बेटा, तो इसकी माध्यिका कितनी निकली m बराबर कितना 29। नेक्स्ट दो पासों को एक है मतलब टोटल 6 इंटू कितनी स्थितियां 6 कितनी हो गई 36। अब पहली स्थिति में क्या करा समान अंक का मतलब क्या क्या हो सकता है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 यही हो सकता है। तो अनुकूल कितनी होगी 1 2 3 4 5 और 6 तो 6/1 पहले का आंसर कितना 1। उसके बाद दूसरा क्या दोनों पासों के अंकों का योग कितना 7। अंकों का योग आप लोगों को तो वैसे बढ़ा देना है 1 का 1 के साथ 1 का 2 के साथ 2 1 का 3 के साथ 4 के साथ लास्ट 6 वाली, ठीक है ना। अब उसके बाद अब यहां दोनों पासों के अंकों का योग 7 आना का मतलब है पहली लाइन में अपन यदि चले तो 1 और 6, दूसरी लाइन में अपन चले तो 2 और, तीसरी लाइन में चले 3 इंटू, चौथी लाइन में चले तो, पांचवी लाइन में चले तो, और छठी लाइन में चले तो इतना ही है। अरे मामला टेढ़ा हो तो ठीक है दिख जाएगा नहीं दिख जाएगा ओवरकम किया जा सकता है यस सर हैं वाह दिख जाएगा जूम कर दो सर बस। अब देखो दोनों पासों के अंकों का योग कितना 7 तो 1 2 3 4 5 और 6 की स्थिति बन रही है और 6 के लिए अनुकूल स्थिति कितनी कुल कितनी 6 से काट दो 1/6 तो ये भाग बी यहां तक 14 क्वेश्चन थे 15, ठीक है। और 15 क्वेश्चन अपन लोगों ने कर लिए। एक बार इसको नोट कर लो फिर अपन नेक्स्ट देखेंगे।